जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का। जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा योजनाओं का लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम मुड़ेहवा एवं मोतीपुर खुर्द का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान, दस्तक अभियान, टीकाकरण, पेंशन योजनाओं से संतृप्तिकरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभ की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ग्राम मुड़ेहवा एवं मोतीपुर खुर्द में घर घर जाकर ग्रामीणों से संवाद किया तथा अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों का विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे तथा अभियान के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे का नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना सुनिश्चित करें। जनपद बलरामपुर में विकास एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम चौका कला एवं माधोपुर में राप्ती नदी के कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित कटान निरोधक परियोजना का शुभारंभ भूमि पूजन कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तटवर्ती एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनपद में कटान एवं बाढ़ से बचाव हेतु कई प्रभावी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपद बलरामपुर में महिलाओं द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल के न पास होने पर विरोध में महिला जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संबोधित किया। महिलाओं द्वारा विरोध पग यात्रा निकाल कर किया गया एवं विपक्ष का पुतला भी फूंका गया। महिलाओं ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जो लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में महिलाएं उनको इसका करारा जवाब देंगी। 27 अप्रैल को सम्मेलन पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संबोधित करते हुए सपा एवं कांग्रेस को महिलाओं को आगे न बढ़ने देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारी माँ बहनें विधानसभा और लोकसभा में जा करके जो तमाम तरह के नियम कानून बनते हैं उनमें हिस्सेदारी इन महिलाओं को मिले। जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा बलरामपुर बाईपास, तुलसीपुर में आरओबी निर्माण, जिला चिकित्सालय में 100 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट, नगर पालिका में STP निर्माण, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, प्रोजेक्ट संवर्धन, थारू गाँव में विद्युतीकरण एवं संपर्क मार्ग, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा अन्य विभागों के क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जनपद बलरामपुर के समस्त विकास खंडों में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग चिन्हांकन, शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान संचालन योजना और शल्य चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मौके पर ही आवेदन और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने अपील की है कि सभी पात्र दिव्यांगजन अपने साथ अनिवार्य दस्तावेज जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा नवीनतम फोटो लेकर शिविर में अवश्य पहुँचे। समस्त ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच सके। जनपद बलरामपुर पुलिस साइबर सेल CEIR टीम द्वारा 144 गुमशुदा स्मार्टफोन अनुमानित कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बरामद किया गया। बरामदशुदा स्मार्टफोन को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल लौटाए जाने के दौरान उपस्थित नागरिकों ने बलरामपुर पुलिस विशेषकर साइबर सेल थानों पर गठित की गई साइबर टीम की प्रशंसा की। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा, ये सभी ऐसे मोबाइल हैं जो कि खो गए थे, जिनका गुमशुदगी CIR पोर्टल पे या थाने पर पंजीकृत कराया गया था, उसको पुलिस ने खोजा है। बलरामपुर पुलिस इस कार्य के माध्यम से ये सूचित करना चाहती है बलरामपुर की पूरी जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए बद्ध है।
जनपद बलरामपुर में पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अंतर्गत देवी पाटन मंडल के जनपद बलरामपुर की विभिन्न विधानसभाओं में पर्यटन विकास की 7 परियोजनाओं के लिए 786 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से विभिन्न विधानसभाओं में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं उनके आसपास बुनियादी सुविधाओं सुलभ कराई जाएगी। इस कार्य के लिए UPSTDDC को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यों को गुणवत्ता और समय के साथ पूरा करें। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पज्ञात धार्मिक स्थलों में सुधार कर वहां बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराकर श्रद्धालुओं को आकर्षित करना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा श्रद्धालुओं को आस्था स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण एवं बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर साक्षी दुबे को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं व बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना हमारा उद्देश्य है, जिसके क्रम में साक्षी ने विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके कार्यों की जानकारी भी प्राप्त किया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए कि केवल 10वीं की वो छात्रा है। उसने बहुत ही धैर्य से, बहुत ही अच्छे से सब लोगों की सुनवाई करी और उसने अच्छे निर्णय भी लिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में 7 से 21 मई तक स्वगणना अभियान संचालित किया जाएगा। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक घर घर सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा। जिलाधिकारी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वगणना के तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या QR कोड के माध्यम से स्वयं अपने व अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उन मेधावियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आगामी समय में आने वाले बाढ़ की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की एक बैठक कर बाढ़ निरोधी कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा राहत सहित अन्य सभी आवश्यक सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें। उन्होंने बिजली, पेयजल, भूसा, चोकर, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण, राहत सामग्री आदि के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए चेताया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बाढ़ तटबंधों की सतत निगरानी रखने, नाव नाविक गोताखोरों का भी चिन्हांकन करने का निर्देश देते हुए कहा कि राहत शिविरों व बाढ़ नियंत्रण कक्षों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जाए। शासन के निर्देश पर सुरक्षित बचपन योजना के तहत जिला कारागार में गठित संयुक्त निगरानी समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ निरुद्ध 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास व संरक्षण को सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने EVM वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने EVM व VVPAT को सुरक्षित रखने से संबंधित सभी सुरक्षात्मक बिंदुओं की गहनता से पड़ताल किया। विगत दिनों जिले के पथरदेवा विकास खंड के मलगोट बिरैचा गाँव में जिलाधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा उसका त्वरित निस्तारण करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया। ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने गोद भराई व अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर गुणवत्ता व पारदर्शी पूर्वक परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिए। जिले में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपर निदेशक गौरवपुर मंडल डॉक्टर जयंत कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर निदेशक ने कहा कि यह प्रचार वाहन गाँव-गाँव, गली-गली जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी CHO, ANM, आशा वर्कर अपने अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले गाँव में शिविर लगाकर पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिले के चौतरफा विकास की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे कि जिले का चौतरफा विकास हो सके। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचाने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया। बंगाल, असम व पांडिचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर जिले में भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दिया। इस दौरान सदस्य सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तुष्टिकरण को नकार कर विकास व राष्ट्रवाद को चुना है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके प्रति जनता की विश्वास की जीत है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।